साइबर सिक्योरिटी 5th यूनिट। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? हर रूल्स रहते हैं। भी स्टैंडर्ड्स का मतलब होता रूल्स। जैसा कि अब अपने पास जो है ऑफिस है, ऑफिस के कुछ रूल्स रहते हैं। स्कूल में गए, स्कूल के स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उसके रूल्स रहते हैं, वो हर एक को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही आपको बिजनेस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है सारे कंपनीज वही हिसाब से चलना। आप कभी भी फ़ोन का कीपैड देखे होंगे, चाहे टच में देखो चाहे बटन में देखो, ठीक है, टच में देखो या बटन में, तो उसमें जो है आपको बटन्स का हमेशा वैसे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, उन्हें नीचे ऊपर नहीं देता कभी भी बटन्स, डायलिंग पैड के जो देता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड सारे कंपनीज को फॉलो करना रहता है, इसलिए हर फ़ोन में आपको डायलिंग पैड वैसे ही मिलता। बाकी चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, लेकिन ये क्वेरटी आपका जो कीबोर्ड आता है मैसेजेस टाइप करते हैं, ऑलमोस्ट हर फ़ोन में सिमिलर कीबोर्ड मिलेंगे आपको। वही ऑर्डर में जो है आपके कीबोर्ड के ऑर्डर में पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है बोले तो, आपकी कंपनी को अगर आप साइबर थ्रेट से बचाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आप करना कंपनी में आपके, ये चीज़ें अगर आप कंपनी में आपके करें तो जो है आपको जो है साइबर थ्रेट्स जो है ना अटैक नहीं कर सकते, आपको डैमेज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? जैसा कि स्कूल्स ऑफिसेस में गवर्नमेंट वगैरह में आपको जो है ना फायर से बचने के लिए स्टैंडर्ड्स है, और आपको जो है ना फायर के जो सेफ्टी गैजेट्स डिवाइसेस रहते हैं वो सारे उसके अंदर इंस्टॉल करना रहता। आपको रास्ते है, 1 से 2 रास्ते 3 रास्ते देना पड़ता, कभी भी एक तरफ आग लग गई तो दूसरी तरफ भागने के लिए। ऐसे कई स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वो सारे कंपनीज में, स्कूल्स में, ऑफिस में फॉलो करना रहता। वैसे ये भी है। Cyber security standards can be defined as techniques that are used to secure the cyber environment of an organization. साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है? जो भी साइबर इन्वायरमेंट रहेगा एक कंपनी का, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये सारे चीज़ें अपन अप्लाई करना ताकि अपन इस चीज़ से बच सके। दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। छोटी कंपनी रहने दो, बड़ी कंपनी रहने दो, ये रूल्स पे चलना है सबको। ओके, क्या क्या है? इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट रेजिम। दिस स्टेप डेमोन्स्ट्रेट्स इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद एश्योरेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। It also demonstrates about the risk management policy among the staff contractors. तो रिस्क कितना है कौन सी चीज़ को लेके, कंपनी में अपना जो बिजनेस है उसमें किस किस्म का रिस्क हो सकता है, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन सबको मालूम रहना, आपके स्टाफ को भी मालूम रहना, आपके मैनेजमेंट को भी मालूम रहना, सबको क्लियर ये पॉलिसी मालूम रहना। यूज़र एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अ प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ टू ऑब्टेन अवेयरनेस अबाउट द साइबर रिस्क। आपके एम्प्लॉयज़ को भी मालूम रहना कि आपको साइबर अटैक हुआ तो क्या क्या हो सकता, रिस्क कितना है, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उससे नुकसान कितना होता, वो भी सारी ट्रेनिंग प्रॉपर होना। होम एंड मोबाइल वर्किंग। अ प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू मोबाइल यूजर दोज हु वर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन यूजिंग द मोबाइल। Organizations should build a proper security policy to defend the cyber risk associated with mobile usage. अगर आप जो है ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में फायर वॉल्स वगैरह सब लगे हुए रहते। अगर आप ऑफिस से बाहर जाके ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आप क्या हो जाते हैं, अटैक के लिए प्रोन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो आपको भी मालूम रहना आपको किस हद तक क्या चीज़ें एक्सेस करना और रिस्क क्या है। आपको कोई सी इन्फॉर्मेशन आप ऑफिस के बाहर से शेयर नहीं कर सकते। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द use of ICT, some standard security policies should be implemented. These policies help in developing secure baseline and managing security. जो भी अपन पॉलिसीज़ बनाएंगे वो सिक्योर है, ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में रहने दो या फिर जो है ना मैनेजमेंट में रहने दो, सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, सही तरीके से हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ताकि आपका डेटा बाहर ना जा सके, अनऑथराइज एक्सेस किसी को नहीं मिल सके। ओके, removable media control. Organization must implement the removable media policy in order to stop the attacks occurring through removable media. जो मैं आपको बोला USB है, CD है, ये रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। इसको क्या है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें क्या है, कंपनी सीधा सीधा बोल देना कोई भी एम्प्लॉय जो है USB ला के कनेक्ट नहीं कर सकता, सिस्टम पे यूज़ नहीं करता, क्योंकि डेटा आसानी से चोरी भी हो सकता, उसके अंदर वायरस भी छुप के आ सकता, कुछ भी हो सकता। तो एक सीधा पॉलिसी बना देना। मैनेजिंग यूज़र प्रिविलेजेस।
किसको कितना एक्सेस देना है उतना ही एक्सेस देना, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं देना जिससे उन्हें अपने सिस्टम को डैमेज कर सके। Incident management. The incident response team should be trained in such a way that they should be excel in both technical and non-technical areas. इन लोगों का क्या है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना समझो। अगर कुछ भी टेम्पररी डैमेज हो गया उसी वक्त उसको जाके वो सिस्टम को जल्दी सिक्योर करके उसको अपडेट कर देना, उसको प्रॉपरली टेस्ट कर लेना कि फर्दर कोई डैमेज इसके अंदर नहीं है। मॉनिटरिंग। द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय कंसीडरिंग प्रीवियस अटैक्स। पहले जो अटैक्स हो चुके हैं उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके चीज़ें मॉनिटर करना कि दोबारा उसी किस्म का अटैक सिस्टम पे नहीं होना। मालवेयर प्रोटेक्शन। अ पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस डिवाइसेस लाइक ईमेल, रिमूवेबल मीडिया, ब्राउजर एक्सेट्रा दैट आर एक्सपोज टू मालवेयर अटैक्स। तो एक पॉलिसी बना देना, एक रूल बना देना ईमेल्स को लेके, कौन से ईमेल्स खोलना नहीं, ईमेल्स को प्रॉपर चेक करके खोलना। रिमूवेबल मीडिया को तो बता दिया हमें, किसी को भी एक्सेस, ब्राउज़र भी कौन सी साइट खोलना, कौन सी साइट नहीं खोलना, ये सारे रूल्स बनाना ताकि आपको अनसिक्योर्ड चीज़ों में कोई यूज़ करके कोई भी सिस्टम को ख़राब नहीं करना। ठीक है, 5-6 लिख दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है 15,021। गिव एन इंट्रोडक्शन टू साइबर फॉरेंसिक्स। साइबर फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज आर साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग एविडेंस फ्रॉम अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हो गया समझो, कोई बैंक का सर्वर हैक हो गया, ठीक है, उसके अंदर पैसे चले गए, डेटा चले गया, तो साइबर अपन फॉरेंसिक्स अपन टीवी पे देखे हुए हैं। तो सारे चीज़ों को दोबारा उन लोग करके देखते क्या हुआ था, कैसा हुआ था, उन्हें अटैक करा था, उन्हें कहाँ गिरा था, उसका मर्डर कैसा हुआ, वहाँ चोरी कैसा हुई। तो फॉरेंसिक एक एक छोटी छोटी चीज़ को जांच के जो है उसके डिटेल्स में साइंस के थ्रू जो है फिर रिक्रिएट करके उसको चेक करना। इसमें भी वैसी थे, अगर कोई चीज़ हो गई तो पहले ये मालूम करना वो हुई कैसा, ताकि दोबारा उसको होने से रोका जाए। द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड साइबर फॉरेंसिक्स। द एविडेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर, नेटवर्क, मीडिया, पेरिफेरल सिस्टम्स। तो जब भी कुछ आप सिस्टम हैक हुआ तो वो कौन से आईपी एड्रेस से हैक हुआ या फिर यहाँ से कौन एक्सेस दिया था उसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर मिल जाती है, कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर, राउटर के अंदर मिल जाती है आपको। ठीक है, वो सारी वहाँ से ले लेते। दिस टेक्नोलॉजी गैदर्स ऑनलाइन रियल टाइम एविडेंस विच हेल्प्स इन सॉल्विंग साइबर क्राइम। यूजुअली देखते कोई अगर ईमेल भेजा, थ्रेटनिंग ईमेल भेजा या मैसेज भेजा व्हाट्सएप से, पुलिस जो है उसको ढूंढ के निकाल लेती, ये साइबर फॉरेंसिक की वजह से निकालती। उसका आईपी एड्रेस पूरा वहाँ से ट्रेस हो जाता। कोई कॉल करा, ठीक है, अब देखते हैं अपन फिल्मों में भी देखते हैं, सब में देखते हैं, जो है ना वो लोग कॉल करने वाले को ढूंढ के निकाल लेते। उसका जो है फ़ोन का जो यूनिक आईडी रहता, वो आईडी के थ्रू क्या करता उन्हें जो है नेटवर्क के थ्रू पुलिस वगैरह ढूंढ के उसको निकालती। वो सब कहीं में आता साइबर फॉरेंसिक्स में। ऑब्जेक्टिव्स ये कई क्या से बनाए, आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए और ढूंढने के लिए। प्रिवेंटिंग द साइबर अटैक, साइबर अटैक से बचाने के लिए। रिड्यूसिंग द डैमेज को कम करने के लिए। रिकवरिंग द डैमेज, और डैमेज जो हो गया उसको वापस से रिकवर करने के लिए। कंपोनेंट्स, इन लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, Computer forensic is a technique of examining various sectors of computer media so as to obtain the evidence। इसमें क्या है, कंप्यूटर की हर चीज़ को, चाहे वो हार्ड डिस्क रहने दो, उसकी जो है क्या बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस जो भी रहने दो, राउटर रहने दो, स्विच रहने दो, जिसमें डेटा रिकॉर्ड होता, वो सारे चीज़ों में से फॉरेंसिक एविडेंस ढूंढना, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर फॉरेंसिक, विच आर यूज़फुल। जिसकी वजह से क्या होता अपने को, अगर आप डिलीट भी कर दिए फाइल सिस्टम में से तो वो वापस रिकवर करके ला सकते, जिससे क्या है क्रिमिनल केसेस सॉल्व हो सकते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स भी सॉल्व हो सकते हैं, लोगों के जो लड़ाई झगड़े रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी रहता। दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्कवरी, डिजिटल डिस्कवरी, डेटा डिस्कवरी। तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता। नेक्स्ट है इसमें नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स इज अनदर कंपोनेंट दैट exists in cyber forensics technology. It contrasts to computer forensics. Network forensics is considered as the challenging feature of cyber forensics. In this field, the digital evidence are gathered by monitoring distributed and complex networks.
अब कोई जो है दूसरी कंट्री से समझो कि अटैक करा, वहाँ से बैंक हैक कर लिया, बैंक की साइट हैक कर लिया, सर्वर हैक कर लिया, पैसे भी चुरा लिया। अब अपने को जो है ना, अब वो पहले नेटवर्क ढूंढना, कौन से नेटवर्क के थ्रू करा उन्हें कौन सी कंट्री के अंदर है, कौन सी कंट्री में, कौन से शहर में है, शहर में कौन सी जगह पे है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता, मगर ये भी पॉसिबल होता। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा नेटवर्क स्कैन होता, उसका आखिरी नोड कहाँ से उन्हें करा, कौन से आईपी एड्रेस से करा, आईपी एड्रेस से यूनिक लोकेशन मालूम हो जाता। ठीक है, उन्हें कौन से घर से करा या कौन से फ़ोन से करा, वो डिटेल्स तक ला सकते हैं, मगर बहुत कॉम्प्लेक्स होता, बहुत मुश्किल होता, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क्स को स्कैन करने के बाद वहाँ पे पहुँचते। नेटवर्क फॉरेंसिक्स अनलाइक कंप्यूटर फॉरेंसिक परफॉर्म मेडिकल फॉरेंसिक्स एनालिसिस नॉट ओनली बिफोर द क्राइम बट ऑल्सो आफ्टर द क्राइम। तो क्राइम से पहले उन्हें क्या क्या कर रहा था, नेटवर्क पे क्या क्या एक्सेस कर रहा था, क्राइम के बाद क्या क्या एक्सेस कर रहा, ये दोनों भी चीज़ें इसके अंदर मालूम कर सकते। ओके, ये था अपने फॉरेंसिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, डिस्कस अबाउट स्क्रूटिनाइजिंग और एग्जामिनिंग ईमेल मैसेजेस। ईमेल्स जब आते, मैं बोला ना, हर चीज़ स्कैन होती, पहले चेक होती। ईमेल तो बहुत आसान ज़रिया था, जब ईमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे किसी भी जो है ना सिस्टम में आसानी से अपनी मैलिशियस फाइल भेजने के लिए। एंड इन्वेस्टिगेटिंग ईमेल क्राइम एंड वायोलेशन, investigator aims to find the reason behind the crime and collect the evidences related to crime or policy violations, submit them in the court for prosecution। तो यहाँ पे क्या है, कई क्या से करते हैं, ये यूजुअली स्कैन करते ताकि अगर कुछ क्राइम हुआ ईमेल से रिलेटेड, ईमेल के थ्रू, तो ये प्रूफ बना के इसको जो है कोर्ट में सबमिट करने के लिए इसका पूरा एग्जामिन होता है ईमेल का। ईमेल पॉलिसीज डिफर फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज, हर कंट्री में ईमेल की जो एग्जामिनिंग होती या ईमेल के थ्रू कुछ होता, वो सारे रूल्स अलग अलग है। सिटी और स्टेट के हिसाब से भी अलग है। इन वाशिंगटन सेंडिंग अनसॉलिटेड ईमेल्स इज़ इलीगल, वेराज इन अदर कंट्रीज इट इज़ नॉट इलीगल। अगर आप कुछ ईमेल भेज रही जो यानी कि इम्प्रॉपर है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसा ईमेल अगर आप वाशिंगटन सिटी में भेजेंगे किसी को, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल, आपके खिलाफ केस होता। दूसरे कंट्रीज़ में अपन खुद देखते हैं, अपने को बेकार के दुनिया के ईमेल्स आते हैं, तो अपने पास कोई लॉ नहीं है उसको रोकने के लिए, उसको इलीगल नहीं बोलते। ईमेल हैज़ बिकम अ मेजर कम्युनिकेशन मीडियम फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। व्हेन अ क्राइम इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटर्स आर गेटिंग एविडेंसेस थ्रू ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम हो रहा है। जब भी इन्वेस्टिगेशन होता तो कई सारे ईमेल्स एविडेंस के थ्रू जो है ईमेल्स ही मिलते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल क्रिमिनल्स आर यूजिंग ईमेल्स फॉर कमिटिंग क्राइम्स लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टेररिज्म, स्टॉकिंग, सारे टाइप के क्राइम्स में ईमेल्स का यूज़ हो रहा। बाय यूजिंग ईमेल क्रिमिनल्स कैन कंसील देयर आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेट विद कंस्पिरेटर्स। ईमेल्स के थ्रू क्या है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। स्क्रूटिनाइजिंग ईमेल मैसेज, when the security team confirms that the crime has been committed using email, investigators first step is to collect evidence from email and create a copy of the evidence। तो जैसे ही मालूम हुआ कि ईमेल यूज़ करते हुए कोई क्राइम हुआ, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर क्या करता, ईमेल का एविडेंस कलेक्ट करता और उसकी कॉपी बना के रख लेता। इन्वेस्टिगेटर में लॉग ऑन टू ईमेल सर्विसेज ऑफ द विक्टिम एंड एक्सेस इट्स ईमेल फॉर एनी एनक्रिप्टेड फाइल्स और फोल्डर्स इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद जो भी विक्टिम रहेगा उसका ईमेल को अंदर लॉगिन करेगा इन्वेस्टिगेटर, और कुछ भी एनक्रिप्टेड डेटा फाइल वगैरह रहे तो वो भी कलेक्ट कर लेता। इफ़ द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट सिट पर्सनली ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर एंड कलेक्ट एविडेंस, ही हैज़ टू गाइड द विक्टिम टू सेंड अ कॉपी ऑफ ऑफेंडिंग मैसेजेस इंक्लूडिंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स इन द मैसेज हेडर। अगर उन्हें वहाँ पे जाके उसके सिस्टम पे कलेक्ट नहीं कर सक रहा तो उन्हें विक्टिम कुछ गाइड करता कि वो उन्हें वो मैसेजेस, वो डिटेल्स, वो एविडेंस उसके से निकाल के कलेक्ट करके इसको भेजना। इसमें मैसेज हेडर का आइडेंटिटी नंबर रहता है, आईपी एड्रेसेस रहता है, ये सब चीज़ें मैसेज में अटैच रहते हैं, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करा था सब केस में। ठीक है, अ मेजर चैलेंजिंग जॉब इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिकवरिंग एंड डिक्रिप्टिंग द एविडेंस। रिकवरिंग अ मैसेज दैट हैज़ बीन इरेज्ड और एनक्रिप्टेड इज डन यूजिंग एक्सेस डेटा FTK टूल। तो अगर डिक्रिप्टेड
एविडेंस से, ठीक है। तो वैसे टाइम पे जो है एनक्रिप्ट हुआ है तो डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाता बाज़ वक़्त मैसेजेस को। तो ये एक टूल है एक्सेस डेटा FTK टूल, इन्हें यूज़ होता वापस उसको प्रॉपरली डिक्रिप्ट करने के लिए। रिकवरिंग डिलीटेड ईमेल्स, अगर ईमेल्स डिलीट हो गए तो क्या करते हैं? द डिलीटेड ईमेल्स कैन बी रिकवर्ड बाय परफॉर्मिंग सम स्टेप्स व्हेन द यूज़र डिलीट्स द ईमेल बट डज नॉट डिलीट इट फ्रॉम डिलीटेड मैसेजेस फोल्डर। तो अपने को मालूम है डिलीटेड फोल्डर में से वापस रिकवर कर सकते हैं। व्हेन द यूज़र डिलीट्स द ईमेल एंड रिमूव्स इट फ्रॉम डिलीटेड मैसेज फोल्डर, अगर इन्हें डिलीटेड में से भी डिलीट कर दिया हुआ जो है आपका जो जंक डिलीटेड अपना जो आता रिसाइकल बिन आता अलग अलग आता, तो उसमें से भी अगर डिलीट कर दिए तो इन दिस केस द डिलीटेड ईमेल्स कैन बी रिकवर्ड बाय अप्लाइंग डिस्क फॉरेंसिक टेक्निक्स। डिस्क फॉरेंसिक DFK विच है। डिस्क फॉरेंसिक टेक्निक क्या है? जिसके थ्रू क्या रहता, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू डिलीटेड ईमेल्स को भी रिकवर किया जाता। बस काफ़ी है, ठीक है। 5th यूनिट ख़त्म। थैंक यू।